श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृश्चिक राशिफल सितंबर 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे सितंबर 2022 का वृश्चिक राशिफल कैसा रहेगा आपके लिए। इस समय में क्या आप करेंगे या किस तरह से इस महीने को आप व्यतीत करेंगे। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अभी लाइक करें। मित्रों, इस माह 10 सितंबर 2022 से लेकर के 2 अक्टूबर 2022 तक बुध वक्री रहेंगे, वक्री चाल चलेंगे बुध। इसके अतिरिक्त 17 सितंबर 2022 तक सूर्य जो हैं वो सिंह राशि में स्थित रहेंगे। उसके बाद सूर्य कन्या राशि में स्थित होंगे और बुध के साथ युति बना करके बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। 18 अक्टूबर तक बुध जो हैं सूर्य जो हैं वो बुध के साथ रहेंगे और 24 सितंबर 2022 से शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 24 सितंबर तक शुक्र सिंह राशि में स्थित रहेंगे और 24 के बाद कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे। लेकिन बुध की युति के साथ जब शुक्र आएंगे तो नीच भंग राजयोग बनेगा और साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। पिछले कुछ समय से देखा है मित्रों आपने, आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियली कंडीशन बेहतर नहीं है, आप उतनी सेविंग नहीं कर पाते हैं जितनी आपको करनी चाहिए, या जितनी क्षमता, जितनी एबिलिटी, जितनी काबिलियत आपके भीतर है उस तरह से आप पैसा जो है वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये महीना फाइनेंशियली रूप से अगर देखा जाए तो इस महीने आप बहुत ही बेहतर और अच्छा करेंगे। नए अवसर, नए अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए। इस महीने आप अपने कार्य को नई गति दे सकते हैं, या अगर आप पहले से कोई कार्य कर रहे हैं तो इसके अलावा कोई और काम भी आप कर सकते हैं। यह समय में आपको जॉब पूर्ण रूप से मिलेगी। पहले से यदि आपने कोई जॉब का इंटरव्यू दिया हुआ है, उसके परिणाम की प्रतीक्षा आप कर रहे हैं तो इस महीने आपको अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूर मिलेगा। और अगर आप नई जॉब के लिए इस महीने कोई परीक्षा या फिर इंटरव्यू देते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि ये महीने में बहुत अच्छे जॉब को लेकर के योग हैं। सरकारी नौकरी को लेकर के मित्रों आप प्रयासरत हैं, प्रयत्नशील हैं और पहले से कोई परीक्षा दी हुई है, उसके परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इस समय में अगर परिणाम निकलता है तो वो पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा। सरकारी नौकरी मिलने के भी पूर्ण रूप से योग इस समय में हैं। और नई परीक्षा अगर आप सरकारी नौकरी को लेकर के देते हैं तो उसमें भी आपको सफलता 100% मिलेगी। यह समय में आपके जॉब में प्रमोशन हो सकती है, आपके जॉब में आपकी सैलरी, आपकी पैसा बढ़ सकता है। और अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप दूसरी जगह पे जॉब करें, अच्छा पैकेज हो, वो भी आपके लिए इस समय में संभव है। इस समय में आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। अगर आप पहले से इच्छा रख रहे हैं या कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा है, ट्रांसफ़र चाहते हैं तो ट्रांसफ़र के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। मित्रों, इसके साथ साथ अगर आपके जॉब में स्ट्रेस है, तनाव है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है और थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, या अधिकारी जो है वो आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, और पॉलिटिक्स के कारण से, जो ऑफिस पॉलिटिक्स है, ऑफिस राजनीति है, उस कारण से आप भीतर ही भीतर सफोकेशन वाली स्थिति महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस महीने में आप देखेंगे ये स्थितियां भी चेंज होगी। और कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से बाहर जाकर के किसी दूसरी कंपनी में जॉब करें तो यह भी आपके लिए बहुत ही संभव है। इस समय में व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर ये महीना देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया है। व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। कुछ समय
पहले आपका व्यापार अच्छा था, लेकिन बीच में जो उतार चढ़ाव व्यापार में आया है, उस उतार चढ़ाव को आप ख़त्म कर पाएंगे और इस समय में व्यापार से आपको बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। हालांकि आप व्यापार करते करते थोड़ा स्ट्रेस फील करेंगे या फिर इसको लेकर के थोड़ी चिंता भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कामकाज की गति जो है वो बढ़ेगी, हार्डवर्क आपको करना पड़ सकता है, मेहनत ज़्यादा होगी, थोड़ा बहुत तनाव आपको रहेगा, क्रोध आपका बढ़ सकता है, लेकिन प्रॉफिट आपके व्यापार में बहुत अच्छा आपको मिलेगा। नया व्यापार अगर आप शुरू करते हैं, इसमें भी आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे और नए व्यापार से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ मित्रों, यह समय में शेयर मार्केट से अगर आप जुड़े हुए हैं और शेयर मार्केट में पहले आपका पैसा लॉस में भी गया है, या कहीं ना कहीं मैं आपको कह सकता हूं कि पिछले कुछ समय में आप शेयर मार्केट के लिए उतने कारगर साबित नहीं हुए हैं जितना आप शेयर मार्केट में पहले कारगर साबित होते थे। इस समय में निरंतर रूप से आप गलत निर्णय ले रहे हैं और यह समय में अगर आप शेयर मार्केट को लेकर के नया पैसा लगाते हैं तो उसमें सफलता के पूर्ण रूप से योग हैं। और वही रियल इस्टेट से अगर आप जुड़े हुए हैं और कोई डील आपकी चल रही है या किसी कारण से पहले जो डील्स आपकी कैंसिल हुई हैं, इसको लेकर के चिंतित भी हैं आप, और इस समय में कोई और नई डील है तो वो डील पक्की होगी और इसी डील से आपको बहुत बड़ा पैसा भी मिल सकता है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन माध्यम से यदि आप जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ इस समय में मिलेगा। मित्रों, आपने देखा है कि जब आपने कर्ज लिया था और कर्ज आपने कारोबार को अच्छा बनाने के लिए लिया था, कर्ज के कारण से आपके जीवन में दिक्कतें आ गई हैं, कर्ज अभी आप ना चुकाने वाली स्थिति में हैं। कहीं ना कहीं एक समय में आप बहुत अच्छे से पैसा कमा भी रहे थे, बहुत अच्छे से चीज़ें आपके पक्ष में हो भी रही थी, लेकिन इस समय में कहीं ना कहीं एक विपरीत स्थिति है और कर्ज को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि बैंक वाले आपको कॉल करते हैं और जिन लोगों से आपने कर्ज लेकर रखा है वो भी डेली आपको परेशान करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय में आप अपने कर्ज को धीरे धीरे समाप्त कर पाएंगे, क्योंकि आर्थिक स्थिति, आर्थिक पक्ष अगर मजबूत रहेगा तो कर्ज को लेकर के भी अब आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसमें भी धीरे धीरे आप कर्ज समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसमें आपको अच्छी सफलता भी मिलेगी। अगर नया काम शुरू करने के लिए नया लोन आप प्राप्त करना चाहते हैं, इसकी फाइल कहीं पे रुकी हुई है, अटकी है, फंसी है, ज़रूर आप नया कर्ज, नया लोन भी इस समय में ले पाएंगे। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, जैसे घर हो गया, वाहन हो गया, या कोई फ्लैट है या फिर प्लॉट है, तो आप ज़रूर उसे बेच पाएंगे। और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं वाहन, फ्लैट, प्लॉट या घर खरीदना चाहते हैं तो इसको लेकर के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। इस समय में आपका बाहर अगर कोई पैसा फंसा हुआ है तो वो ज़रूर आपको मिलेगा। उधार पैसा देने से इस समय में आपको बचना चाहिए। पारिवारिक स्थितियाँ बहुत अच्छी होंगी, परिवार में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध सही होंगे, सामंजस्य बढ़ेगा, तालमेल बहुत अच्छा होगा, एक दूसरे के प्रति आप सहयोग करेंगे। जो निराशा, जो डिप्रेशन, जो स्ट्रेस, जो तनाव, जो खटपिट, जो विवाद, जो अलगाव परिवार में है, वो पूर्ण रूप से इस समय में आप समाप्त करेंगे। प्रेम, स्नेह आपके परिवार में बढ़ेगा। पति पत्नी के बीच में जो उतार चढ़ाव है या आपस में संबंधों में खराबी है या संबंधों में किसी तरह से कटुता है, खटपिट है, उसको आप पूर्ण रूप से दूर करेंगे। एक दूसरे के साथ बातचीत करके समस्याओं का समाधान आप लेकर के इस महीने में आगे बढ़ेंगे। वही अगर आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चला गई है तो वो ज़रूर इस महीने आपके पास दोबारा आएंगी, या फिर पति के कारण से कोई दिक्कत पत्नी को हो रही है तो वो भी स्थिति जो है वो ठीक होती हुई पूर्ण रूप से इस माह में दिख रही है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे। पहले अगर बातचीत चलती थी विवाह को लेकर के किंतु किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचती थी, तो इस समय में एक निष्कर्ष पे वो बातचीत पहुंचेगी और पक्की बातचीत हो जाएगी और इसमें आपकी पसंद भी वहाँ पे रहेगी। नवंबर या फिर दिसंबर या अगले वर्ष 2023 में विवाह के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं और इसमें आपका विवाह भी निश्चित रूप से होगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस समय में बने हुए हैं।
पहले से आप बहुत ज़्यादा निराश हैं, हिताश हैं, किंतु इस समय में अगर आप दोबारा प्रयास करते हैं तो संतान को लेकर के भी बहुत ही प्रबल और मजबूत योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों, जिन लोगों का रोका अथवा इंगेजमेंट टूट गई है और वो लोग चाहते हैं कि वहीं पे उनका विवाह हो और इसको लेकर के काफ़ी चिंतित भी हैं आप, तो इस समय में ज़रूर आप वहाँ पे फ़ोन कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे अपना संदेश भिजवा सकते हैं। बातचीत फिर से अगर शुरू करते हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, विवाह वहीं पे आपका हो सकता है। ये समय में आपकी लव रिलेशनशिप ठीक होंगे। नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, ब्रेकअप हो गया है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, या किसी तरह से अनबन वाली स्थिति है, या बहुत ज़्यादा रिश्तों में कटुता आ गई है, लव मैरिज करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये सभी समस्याएं ठीक होंगी। सामंजस्य आप बैठा पाएंगे, एक दूसरे के अनुकूल रहेंगे। ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप होगा। थर्ड पार्टी अगर आ गई है तो थर्ड पार्टी भी इस समय में समाप्त होती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है। वही लव मैरिज या फिर इंटरकास्ट लव मैरिज की बात करें तो पार्टनर इस समय में आपकी बातों को मानेंगे, या आपके परिजन या फिर पार्टनर के परिजन अगर नहीं मान रहे हैं तो मित्रों इस समय में वो भी ज़रूर मानेंगे, और आप देखेंगे कि यह समय में बातचीत करके आप आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को ठीक करते हुए इस महीने को आप जिएंगे। इसके साथ साथ ये महीना आपकी विदेश यात्राओं के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस महीने अगर आपने कोई वीज़ा अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। पहले से अगर वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप पीआर विदेश में बनाना चाहते हैं, उसको लेकर के कोई दिक्कत या फिर समस्या है तो पीआर वहाँ पे आपको इस महीने ज़रूर मिलेगा। इसको लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी है। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही उत्तम और अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों का मन अपनी पढ़ाई में लगेगा। विद्यार्थियों के भीतर जो स्ट्रेस है, तनाव है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो दिक्कतें, जो परेशानियां हैं, वो समाप्त होगी। यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, आईआईटी से जुड़े हुए, इंजीनियरिंग से आप जुड़े हुए हैं, गणित से हैं, विज्ञान से हैं, कॉमर्स लाइन से जुड़े हुए हैं, किसी भी क्षेत्र से आप क्यों न जुड़े हुए हैं, इस समय में कोई भी कंपटीशन, कोई भी प्रतिस्पर्धा, कोई भी परीक्षा अगर आपकी होती है तो उसमें आप उत्तीर्ण करेंगे, उसमें आप बहुत बेहतर करेंगे, और कहीं ना कहीं एक नई आशा के साथ, नई सकारात्मकता के साथ आप इस माह को व्यतीत करेंगे, और ये माह आपके लिए बहुत ही सफलता लाएगा। बहुत सफल ये महीना आपके लिए रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों, इस महीने आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। स्वास्थ्य में जो दिक्कतें, परेशानियां, जो उतार चढ़ाव है उसमें कमी आएगी। किसी लंबी बीमारी से आप ग्रसित हैं, उसमें आप कमी देखेंगे। वही इस महीने अगर आप किसी चीज़ को लेकर के या स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा परेशानी होने के कारण से परेशान है तो आपको परेशानी नहीं करनी चाहिए। योग, प्राणायाम, मेडिटेशन आप करेंगे, या जिम ज्वाइन करते हैं, या शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखने के लिए अपने आप में हमेशा अच्छी दिनचर्या का पालन करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खान पान पर विशेष ध्यान रखें मित्रों, और जितना हो सके अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, अच्छी सोच रखें, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में अगर कोई आध्यात्मिक यात्राएं आप करते हैं तो ये आध्यात्मिक यात्राएं आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी, और आध्यात्मिक यात्राओं से आपके मन में शांति, प्रसन्नता, प्रेम, स्नेह जो है वो बढ़ेगा। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया वृश्चिक राशि के बारे में, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाएं, या अपनी हस्तरेखाओं का, या फिर अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से, जिनके पास जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय पूरा नहीं है, तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।